नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विजय नेगी। स्वागत है आपका उत्तराखंड की इस खूबसूरत घाटी बाबा विश्वनाथ यानी कि बाबा काशी विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ की नगरी गुप्त काशी से। पीछे बैकग्राउंड में देखिए आप समझ गए होंगे कि मैं इस समय बाबा की नगरी में हूं, यानी कि काशी विश्वनाथ, जिसको गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था कि केदारनाथ यात्रा बहुत जल्दी ही शुरू होने वाली है। केदारनाथ यात्रा शुरू होने में अब चंद दिनों का समय शेष है। तो ऐसे में बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे मैसेज किया कि आप केदारनाथ के बेस में एक अच्छी सी प्रॉपर्टी, प्रीमियम सी प्रॉपर्टी का हमें टूर कराइए, और ताकि हमारी जो केदारनाथ की यात्रा है वो सुगमता और सरलता से हो सके। तो चलिए चलते हैं उत्तराखंड के इस खूबसूरत हिल स्टेशन और केदारनाथ यात्रा का बेस पॉइंट गुप्त काशी। चलिए चलते हैं सीधे प्रॉपर्टी में और प्रॉपर्टी का रिव्यू कराते हैं। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं बाबा काशी विश्वनाथ यानी कि हिडन काशी, जिसको गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। और गुप्त काशी को जाना जाता है केदारनाथ के बेस पॉइंट के रूप में। अगर आप यहां आना चाहते हैं तो नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो ऋषिकेश है, और नज़दीकी एयरपोर्ट भी ऋषिकेश ही है। ऋषिकेश से सबसे पहले आप देवप्रयाग आएंगे, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम भी आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद श्रीनगर आएंगे, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग आएंगे, रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम का साइड सीन करके जैसे ही आप केदारनाथ हाईवे की तरफ 45 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो ये खूबसूरत सा हिल स्टेशन आता है गुप्त काशी। यानी गुप्त मतलब हिडन, गायब, काशी मतलब काशी, वाराणसी। तो इसको गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है, जहाँ शंकर जी गुप्त हो गए थे। इसी स्थान पे एक खूबसूरत सा होटल है, होटल आर नारायणा प्लीजेंट इन। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एरियल व्यू दिखा देता हूँ, और उसके बाद चलते हैं अंदर रूम में। रूम कैसे हैं पहले आप लोग देख लीजिए इसका पूरा एरियल व्यू। होटल आर नारायण का बाहर का आपने एरियल व्यू देखा, अब दिखाते हैं आपको इनके जो रूम हैं वो कैसे हैं। आइए, यहाँ पे एक रूम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी होटल बिल्कुल नया बना है तो इसमें नंबरिंग सिस्टम भी नहीं हो रखा है, तो वो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, सबसे पहले मैं कर्टन्स खोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो नेचुरल लाइट है वो बहुत ही शानदार है। और रूम का सबसे पहले ये साइज़ देख लीजिए आप, बहुत बिग साइज़ रूम है। और अगर मैं इस साइड से देखूँ तो यहाँ पे किंग साइज बेड लगा हुआ है, एकदम नीट एंड क्लीन, लिनन जैसे स्टार कैटेगरी के रूम में होता है। और उसके बाद यहाँ इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे लगेज वगैरह रखने के लिए सब चीज़ें हैं, यहाँ पे केटल्स वगैरह सब चीज़ें दी हैं। अगर मैं यहाँ इस साइड में देखूँ तो यहाँ पे एक सोफ़ा कम बेड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं बेड के रूप में, क्योंकि ये
अगर मैं इसको खोलूँ तो ये पूरा बेड बन जाएगा। यदि आपके साथ फैमिली में कुछ एक्स्ट्रा पर्सन्स आते हैं तो उनके लिए भी बढ़िया है। कई बार फैमिली में 2 या 3 लोग, 2 लोगों के लिए तो बहुत शानदार ये बेड है। उसके अलावा भी यहाँ पे 3 या 4 लोग आते हैं तो आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं, 3 लोग यदि आते हैं। रूम के यदि मैं अगर बालकनी की बात करूँ तो बालकनी से बेहतरीन व्यू, पूरी केदार घाटी में इससे बेहतरीन व्यू कहीं नहीं मिलेगा आपको। प्राइवेट बालकनी है हर रूम में, और बालकनी में आप आइए, सामने देखिए ठीक चौखंबा रेंज दिखाई देती है। यहाँ से ठीक चौखंबा दिखाई दे रहे हो, और मैं अगर इस तरफ देखूँ यानी कि अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखूँ तो ठीक यहाँ से केदारनाथ की पीक दिखाई देती है, भगवान केदारनाथ, केदार डोम। और इस तरफ से अगर मैं देखूँ तो खर्च कुंड भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है यहाँ से। आज थोड़ा सा बादल लगे हुए हैं, फिर भी पीक बिल्कुल सामने केदारनाथ जी के दर्शन होते हैं। और नीचे जो नेचुरल लैंडस्केप है, सीढ़ीदार जो खेत होते हैं पहाड़ में, वो हैं। अभी गेहूं की फसल हो रखी है, बहुत बेहतरीन कलर। और सामने से ये देखिए मधुगंगा आती है, और मधुगंगा मिलती है यहाँ पे मंदाकिनी में, तो सामने संगम भी दिखाई दे रहा। पूरी वैली का व्यू। यहाँ बैठिए आप, यहाँ बैठ के आप टी कॉफ़ी इंजॉय कीजिए बालकनी में बैठ के, तो आपको जो नेचर के बहुत पास होने का जो एहसास है वो एकदम दुगना हो जाएगा। बेड के ठीक अपोजिट साइड में अगर देखें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रैक है। रैक के ऊपर इलेक्ट्रिक केटल दिया है हेवल्स का। यहाँ पे 2 गिलास हैं, कप दिए हैं, टी कॉफ़ी शुगर पाउच सब आपको अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, केदार घाटी के अधिकांश होटलों में प्लास्टिक की बोतलें लोग रखते हैं, लेकिन इन्होंने प्लास्टिक अवॉइड किया है। ये थर्मस बॉटल रखी है, इसमें यदि आप ठंडा पानी गर्म पानी रखें तो ये आपको कंटिन्यू 24 घंटे तक ठंडा या गर्म ही मिलेगा। यहाँ पे एक बड़ा सा टीवी है, टीवी के बगल में देखिए मिरर लगा हुआ है, और इसमें भी आपको लगेज वगैरह रखने के लिए काफ़ी सारा स्पेस मिलता है। और इसके अलावा भी, इस स्पेस के अलावा भी यहाँ पे एक अलमीरा दी है। ये देखिए अलमीरा काफ़ी बड़ी है, और इसमें आप अपना लगेज फिट कर सकते हैं। जो भी आपका एक्स्ट्रा लगेज है आप लगेज अलमीरा में फिट कर सकते हैं, इस स्पेस में फिट कर सकते हैं। और पूरे रूम का साइज देख लीजिए। अगर मैं बेड की बात करूं, यदि आप इस बेड पे लेटे हैं, देख लीजिए यहाँ पे, यदि आप इस बेड पे लेटे हैं तो यहाँ से ठीक सामने चौखंबा पे उठते हुए बादल, और सामने मधुगंगा का जो यूनिक व्यू है वो पूरी केदार घाटी में कहीं से नहीं मिलता। आनारायण जो होटल है वो सबसे यूनिक होटल है पूरी इस केदार घाटी का। और यहाँ का जो व्यू है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा व्यू शायद में कहीं से है, क्योंकि सामने नदी भी है, हिमालय भी है, माउंटेन्स भी है, सामने चौखंबा का व्यू है, और नीचे जो छोटे छोटे स्टेप फार्मिंग है, और सामने एकदम माउंटेन्स। तो इस होटल को, ये जो रूम है ये बिल्कुल अलग बनाते हैं। आनारायण होटल के अब बाथरूम दिखा देते हैं, क्योंकि बाथरूम से ही असली होटल का पता चलता है कि बाथरूम की कैटेगरी क्या होगी। आइए, वाह, बहुत ही स्पेसियस बाथरूम है, और हिंदवेयर की फिटिंग लगी हुई है। ये देखिए आप, बहुत बड़ा सावन इधर लगा हुआ है, इधर गीजर लगा हुआ है। और अगर लाइट नहीं भी रहती है तो वेंटिलेशन की जो नेचुरल लाइट है वो पूरे बाथरूम में इनफ है। और वैसे तो इन्होंने पावर बैकअप के लिए पूरा पावर बैकअप है, इनके पास जेनसेट लगा हुआ है पावर बैकअप के लिए। आनारायण होटल की ये पार्किंग है, और ये बेसमेंट है पूरे होटल का। इसके ऊपर 3 फ्लोर है। अभी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसे कंस्ट्रक्शन पूरा होने वाला है, लगभग आखिरी फेज में है, तो ये सारी चीज़ें हटा दी जाएंगी, और यहाँ आपकी कार पार्किंग होगी। इजीली गाड़ियाँ आ जाती हैं यहाँ तक अपने होटल्स के लिए, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए ट्रक आए हुए हैं। ये मेरी गाड़ी भी देख लीजिए, बहुत ईजिली आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, और गाड़ी भी सेफ़ है। यदि आप केदारनाथ चले जाएँ तो गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। केदारनाथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक पर्सनल पार्किंग की भी है। आप यहाँ से हेली में बैठे, उसके बाद आपकी कार जो है यहाँ पे सिक्योर रहेगी जब तक आप वापस नहीं आए। दोस्तों, आर नारायण प्लेजेंट इन होटल का पूरा वीडियो आपने देखा, कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो बुकिंग पे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हैं, उस पर बुक करके इनकी सेवाओं का आनंद जरूर लीजिए। हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि उत्तराखंड के ऐसे ही वीडियो आप तक मिलते रहें, और आपकी यात्रा ये वीडियो के माध्यम से आपको उत्तराखंड जानने का मौका मिल सके। फिलहाल हिमालय के इस यायावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।